हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, और हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट बच्चों। आज हम इसमें करने वाले हैं व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने क्या सीखा इस चैप्टर में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं उसे। तो सबसे पहले क्या बताया इसने बच्चों, A stream of electrons moving through a conductor constitute an electric current. Conventionally, the direction of current is taken opposite to the direction of flow of electrons. यानी किसी चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की एक धारा विद्युत धारा का निर्माण करती है, और जो विद्युत धारा होती है बच्चों, उसके प्रवाह के विपरीत इलेक्ट्रॉनों की चलने की स्थिति होती है। एसआई यूनिट जो है करंट की या विद्युत की, वो है एम्पियर बच्चों, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। फिर क्या कह रहा है बच्चों, टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज ए सेल और ए बैटरी। ए सेल जनरेट्स ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। यानी कि क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए हम एक सेल या बैटरी का उपयोग करते हैं। एक सेल अपने टर्मिनलों पर संभावित अंतर उत्पन्न करता है, इसे वोल्ट में मापा जाता है। फिर क्या कह रहा है बच्चों, ये रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी दैट resists the flow of electrons in a conductor. It control the magnitude of the current. SI unit of resistance is ohm. यानी प्रतिरोध एक ऐसा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। ये धारा की वैवाहिता को नियंत्रित करता है, और प्रतिरोध की एसआई यूनिट है या इकाई है ओम बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक जो इम्पोर्टेंट है इसमें हमने पढ़ा बच्चों, वो है ओम्स लॉ, जो आपका रेसिस्टेंस से ही रिलेटेड है। तो है क्या बच्चों, ये द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। यानी ओम का नियम क्या कहता है, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच संभावित अंतर उसके माध्यम से प्रवाहित धारा के सीधे अनुपातक होता है, बशर्ते उसका तापमान समान रहे। फिर आगे क्या कहता है बच्चों, ये द रेसिस्टेंस of a conductor depends directly on its length, inversely on its area of cross section, and also on the material of the conductor। यानी कि रेसिस्टेंस कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो उसकी लंबाई है, उसका क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल है, और कंडक्टर की सामग्री कैसी है, यानी उस किस तरह की सामग्री से बना हुआ है। फिर क्या कहता है बच्चों, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सेवरल रेसिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी श्रृंखला में कई प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है बच्चों, ये पैरेलल जो होता है वो कैसा होता है, वो जुड़े प्रतिरोधों के सेट के बराबर होता है, यानी 1/r के हिसाब से। फिर क्या कह रहा है बच्चों, ये द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन ए रेसिस्टर इज गिवन बाई W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। ठीक है, फिर है जो पावर की यूनिट है वो है वाट, और 1 वाट जो पावर कंज्यूम करता है उसे 1 एम्पियर करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होना चाहिए बच्चों। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर को हम यूनिट भी कहते हैं बच्चों, जो कि आपका प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था। और जब हम 1 किलोवाट आवर को कैलकुलेट करते हैं बच्चों, यानी कि 1 kWh, यानी 1 गुना 1000
गुणा 60 गुणा 60। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो ये आता है 3.6 इंटू 10⁻6, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इतने जूल होता है बच्चों ये। तो बच्चों आज का टॉपिक यही होता है ख़त्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। थैंक यू।